देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है ओआरसी का मना 23वां वार्षिकोत्सव। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के 23वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग एवं लोक निर्माण मंत्री माननीय रणबीर सिंह गंगवा पहुंचे। दादी प्रकाश मणि सभागार में हर कदम खुशी की ओर विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ आने से ही मन को शक्ति मिलती है। अगर विश्व में शांति आ जाए तो इतने हथियारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राज्यों को हमें अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहिए। यहाँ आने पर एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग तरीके की शांति यहाँ आने से मिलती है। ये संदेश यहाँ सुन करके, यहाँ देख करके, यहाँ सीख करके अगर अपने आप जीवन के अंदर हम अमल में लेकर के आ जाएं तो फिर विश्व कितना सुंदर होगा। ना कोई परमाणु बम की जरूरत होगी, ना किसी और की चीज की जरूरत होगी, और बहुत एक अच्छा जो धरती के ऊपर हम रहने वाले जो लोग हैं प्यार प्रेम से रहें। मैं आप सभी को ओआरसी के 23वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, हम इस जीवन के अंदर आए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, ये सारी बातें सिखाने का काम इस सेंटर के अंदर किया जाता है। इस अवसर पर सीबीआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर डीआर कार्तिकेयन, टाइम्स ऑफ इंडिया की पूर्व संपादिका एवं वरिष्ठ पत्रकार नारायणी गणेश, जिंदल लाइफस्टाइल कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर एवं एमडी दीपिका जिंदल ने उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं दी। तो वहीं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी ने भी अपने आशीर्वचनों से सभा को लाभान्वित किया। 23 years of ORC, I am fortunate from the beginning, I must say, with this organization. It is such a beautiful campus serving humanity in many states, having so many organizations, so many programs and all these things. So we are fortunate. Let us spread it, because it's not enough if we are happy. The world is in turmoil. People are in turmoil. So meditation is the only one. I'm happy already the world organization is going to have this. मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आपके एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 23 years is a long time, and Sister Asha and Brij Mohan Bhai Saab, I have been interacting with them over the years, and congratulations and best wishes to all the sisters and brothers who have created this beautiful physical and metaphysical landscape here at बाबा का ज्ञान जब जिस दिन से मैं सुनी, फर्स्ट डे से ही मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा और मुझे लगा कि मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। तो ये ज्ञान मेरे को लगता है कि ये ज्ञान हम सबको जितने लोगों को हम बता सके, हम बहुत लोगों का भला करेंगे। क्योंकि मेरे खुद की जीवन में मैंने देखा है इस छोटे से समय में कितने परिवर्तन आए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इस कार्य में आपकी और मदद करे, आपका कार्य तेज़ी के साथ फैले, और हम सब मिलकर हमारे इस देश को, हमारे इस समाज को एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करें जिसमें पवित्रता हो। ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जिसमें एक दूसरे का सम्मान हो। माया आई के बदले अगर बाबा आया याद किया तो माया आएगी नहीं। तो फिर हम क्या कहते हैं, अरे हमारी खुशी गायब हो गई। खुशी ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मुझे बाप से वर्षा मिला हुआ है, वो कभी मेरा गायब नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा प्राण जाए पर हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। आगे संस्था के महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई और ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि दादियों की मेहनत और लगन से ही यह स्थान आज इतनी सुंदर स्थिति में है। ओआरसी के 23 वर्ष पूरे होने और 24वें के आरंभ होने अर्थात इसकी सालगिरह की आप सब भाई बहनों को बहुत 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 मुबारक हो। बाबा ने जब ओआरसी
सौंपा था तो बाबा ने 4 सेवाएं कही थी। उनमें एक सेवा ये थी कि आपको ब्राह्मणों के लिए भी सेवा करनी है, ब्राह्मणों की उन्नति के लिए। यूथ का था, एजुकेशन का था, बिजनेस कंपनीज का था और चौथा ब्राह्मणों की सेवा। आज का दिन तो मुबारक का दिन है, खुशी का दिन है। जितनी खुशियाँ मनाएं उतना अच्छा है। बाबा भी मुरली में कहता है कि बाबा को याद करो, खाओ पियो, मौज करो, नाचो, खुश रहो। इस खास मौके पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आज सुबह जब मैं आ रही थी कार में तो मुझे याद आया जब मैं फर्स्ट टाइम ओआरसी आई थी, सेवा पर नहीं, फर्स्ट टाइम देखने के लिए। उस दिन 9 दिसंबर फर्स्ट एनिवर्सरी थे ओआरसी के यहाँ पर, और उस टाइम ये ऑडिटोरियम नहीं बना था, तो सभी माताएं बैठे थे और एक ऐसा टेंट था उसमें, तो वो भी फर्स्ट टाइम भी 9 दिसंबर ही था। और फिर उसके बाद तो एक बहुत प्यारी सी जर्नी शुरू हुई। तो बाबा हमेशा कहते बचपन के दिन भुलाना नहीं, तो ओआरसी मेरी सेवा का बचपन का दिन है, वो कभी भी नहीं भूल सकता है। कार्यक्रम में दिल्ली लॉरेंस रोड से बीके लक्ष्मी ने राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में केक कटिंग की गई। हर वर्ष की तरह ओआरसी के द्वारा अनेक खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं। वहीं कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर पटौदी से विधायक विमला चौधरी भी उपस्थित हुई। आगे राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान के बच्चों ने ये कौन चित्रकार है गीत पर नृत्य के द्वारा अपनी कला को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर से संस्था के हजारों सदस्यों सहित 3,500 से भी अधिक लोग मौजूद थे। ढूंढा था हमने जहां में, जिसे ढूंढा था हमने जहां में, कल्प वाला वो बाबा यही है कल्प वाला वो बाबा यही है। कदम कदम पर बाबा की याद दिलाते, ईश्वरीय बचपन को भूला ना देना। जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पूड़े होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे, जब हम बूढ़े होंगे। शिक्षाविदों के लिए विशेष एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अंतर्मन की आध्यात्मिक प्रज्ञा की आवाज सुनकर निर्णय करने से ही जनहित की भावनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। शिक्षकों का दायित्व अहम है। शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली को सही रास्ते पर चलाए रखने के लिए जिम्मेदारियों का पूरा कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करना चाहिए। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ बेंगलौर के यलहंका में एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा स्पिरिचुअल विजडम फॉर लाइफ एम्पावरमेंट। इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन अवसर पर कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरोजा, शिक्षा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सुमन, स्थानीय प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी समेत अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। This is a very noble profession out of all the professions we can say. In the Indian culture, we always sing this phrase, Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. In India, and for that matter in many other parts of the world, all over Asia, all over Africa, all over South America, happened around the 18th, 19th century. In that period, the education system which we have today was simply mimicking. कॉन्फ्रेंस में बीके भानु एवं अन्य सदस्यों के द्वारा पिलर्स ऑफ राजयोगा समेत विभिन्न विषयों पर गतिविधियां एवं वर्कशॉप्स आयोजित हुईं। इस आयोजन में मुख्य रूप से रेवा यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर शुभा, टीडीयू के वाइस चांसलर डॉक्टर दर्शन शंकर, कृष्णा देवरिया एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट वी श्रीनिवास राजू, टीसीएस फाउंडेशन में इम्पैक्ट इनोवेशन के हेड बीके भानु प्रसाद, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर वुडी पी कृष्णा, बीके सुरेंद्रन एवं अन्य कई बीके सदस्यों ने इसका लाभ लिया।
So your attitude plays a very, very important role in every situation. How you act, how you react, and how you respond to a situation makes you what you are. Sometimes we just create stress for ourselves. Today I see young teachers or colleagues coming to us and saying that it's very stressful to handle this generation. I would say enjoy teaching, enjoy learning with them, walk with them in this particular journey. Unless and until you do that, I don't think the life can be very peaceful for us. Spirituality, which is the golden thread that runs through all religions. It is the only thing, that binds entire humankind. It is this that needs to be included in our curriculum, that needs to be, added to our, school and college teaching in order to complete education. Because we speak of 360-degree education. When we speak of 360-degree education, we speak of curriculum, co-curricular activities and little of extracurricular activities. We have to see as to how we can bring in the change. And the new message from Brahma Kumaris is that they have only 3 mantras. Shanti, Shanti, Shanti. But I can tell you, with Shanti, we can also bring in Kranti. In whichever field it is happening and it is bound to happen. रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई के आगमन पर आध्यात्मिक कार्यक्रम करो तपस्या मिटे समस्या हो समाधान का आयोजन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में किया गया। इस कार्यक्रम में उनके साथ बीके रूपेश एवं बीके गीता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला के निर्देशन में हुए इस आयोजन में बीके सूरज भाई ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी आदि सनातन संस्कृति दैवी संस्कृति है, जिसका प्रभाव समूचे जगत में रहा है। गुणात्मक जीवन शैली और समाज के लिए समर्पण तथा सेवा भावना की आवश्यकता है। जो कुछ होगा उसे स्वीकार करके चलना। स्वीकार देखो सारा खेल खत्म होगा, ये धरा खाली होगी देवताओं के लिए। प्रकृति में उथल पुथल बहुत हो गई, जमीन में सतयुग का सारा माल खजाना है वो भरा है, वो कम हो गई। स्वीकार और जो कुछ हो उसे स्वीकार करके उसमें ही संतुष्ट रहना है। इस कार्यक्रम में बीके गीता ने अपने विचार रखे तो वहीं बीके रूपेश ने उपस्थित सभी लोगों को गाइडेड मेडिटेशन का अभ्यास कराया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। एक से मेरा प्यार, जितना प्यार होगा उतनी याद सहज होगी, और दूसरी बात जितनी पवित्रता होगी उतना बाबा की याद सहज होगी। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। अहंकार के कारण हमारी बुद्धि का पतन हो गया, विकारों का प्रवेश हुआ और आत्मा के मूल गुण प्रेम, शांति और आनंद गायब हो गए। यह विचार चित्रकूट सतना से आचार्य परमानंद स्वामी जी ने सिरसा एलनाबाद के धोलपालिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहे, गीता को मरते समय सुनाया जाता है। जब आदमी के अंतिम सांस चलती है तो बोलते हैं गुरु जी को बुलाओ, क्या सुना दो? गीता। अब सोचो, इतना बड़ा शास्त्र जो कि होश में सुनना चाहिए, तो कब सुनना है? जब आंख बंद, कान बंद, नाक बंद, सब बंद, तब गुरु जी आके वो भुनभुना के चले गए, दक्षिणा लेके गीता सुना। कोई नहीं सुना। वो आदमी लेटा हुआ है, उसको अपने कर्मों के जीवन में जो कर्म दिखे वो देख के रो रहा है। अंतिम समय यही होता है। अब वो गीता सुनेगा। इस अवसर पर इंदौर से धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने बताया कि हम जगत को अपने ही चश्मे से देखते हैं। जैसी हमारी दृष्टि होगी, जगत वैसा ही दिखाई देगा। इस कार्यक्रम का आयोजन रानिया सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कमलेश के निर्देशन में हुआ। उन्होंने कहा कि जहां संतों का आगमन होता है, वहां परिवार में खुशहाली आ जाती है। इस कार्यक्रम में 300 से भी अधिक माताएं और बहनों ने लाभ लिया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण यह रहा कि कई भाइयों ने शराब छोड़ने का संकल्प लिया। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके रेखा ने योग के द्वारा सभी को शांति का अनुभव कराया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जनहित और जन कल्याण के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर एक शिव परमात्मा से रिश्ता जोड़ने वाले ब्रह्मा कुमार भाई और ब्रह्मा कुमारी बहनों का समर्पण समारोह संपन्न हुआ।
इस अवसर पर तमलुक सब जोन की सह प्रभारी बीके सोनाली, वरिष्ठ राजक शिक्षक बीके धनंजय के सानिध्य में हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लेकर सभी समर्पित भाई बहनों को अपनी शुभकामनाएं दी। 2 बहनों तथा 3 भाइयों ने परमात्मा शिव के प्रतीक शिवलिंग के समक्ष प्रतिज्ञा ली कि आजीवन जनमानस को आध्यात्मिकता का संदेश दे परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।